तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। थंबनेल देख के ही पता चला होगा कि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंसान की जिसने एक बैंक में मैनेजर की नौकरी से शुरुआत करके अपनी खुद की देश की सबसे बड़ी फाइनेंस कंपनी बना डाली, जिसका नाम है HDFC यानी होम डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। लोगों का सपना होता है कि अपना खुद का घर हो। वो सपना साकार किया है हसमुख भाई पारेख ने लोगों को लोन देकर। भारत के बैंकिंग सेक्टर में नया कीर्तिमान दर्ज कराने वाले हसमुख भाई पारेख के संघर्ष और जीवन की कहानी काफी रोचक और फिल्मी है। भारत के गुजरात स्टेट में सूरत में एक जैन परिवार में 10 मार्च 1991 में हसमुख भाई पारेख का जन्म हुआ। उनका जीवन अपने पिताजी के साथ चौल में बीता। इसी चौल में पले बड़े होने वाला लड़का एक दिन इस देश को सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर का बैंक देगा, किसी ने इमेजिन भी नहीं किया होगा। हसमुख भाई ने अपनी काबिलियत के दम पर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में फेलोशिप पाई। उसके बाद वो इंडिया लौटे। बाद में हसमुख भाई ने मुंबई के सेंट जेवियर कॉलेज से डिग्री पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने स्टॉक ब्रोकिंग फर्म से की और साल 1956 में वो ICICI बैंक का हिस्सा बने। यहाँ उन्होंने डेप्यूटी जनरल मैनेजर के पद पर काम शुरू किया। उसके बाद वे यहाँ चेयरमैन बने और 1972 में मैनेजिंग डायरेक्टर भी रहे। 1976 में वो ICICI से रिटायर भी हो गए, लेकिन उसके बाद 2 साल तक बोर्ड के चेयरमैन भी बने रहे। हर मिडिल क्लास वाले आम आदमी का सपना होता है कि अपना खुद का घर हो, हम खुद उस घर के मालिक हो। बहुत सारे लोग EMI देने के लिए तैयार थे, लेकिन कोई आसानी से लोन नहीं देता था। इसी कारण से लोगों के सपने अधूरे रह जाते थे। इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालते हुए उन्होंने 1977 में HDFC की नींव रखी। फिर उसी साल बाद में वह कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए लोगों को लीड करते थे। हसमुख भाई पारेख ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने देशवासियों को पहली बार होम लोन की सुविधा उपलब्ध कराई थी। तब वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह और भारत में आर्थिक उदारीकरण का दौर था। HDFC को इसका फायदा भी मिला। HDFC की शुरुआत तो होम लोन बांटने वाली नॉन बैंकिंग फाइनेंसिंग कंपनी के तौर पर हुई थी, लेकिन 90 के दशक में इसे बैंकिंग का भी लाइसेंस मिल गया। कंपनी 1987 से ही इस प्रयास में थी। हालांकि हसमुख भाई पारेख ऐसा नहीं चाहते थे, लेकिन उनके भांजे दीपक पारेख ने बैंक शुरू करने का तय कर लिया था। 1994 में भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकिंग सेवा विस्तार के उद्देश्य से प्राइवेट बैंक शुरू करने के लिए एक टेंडर मंगाया। कुल मिलाकर 110 एप्लीकेशन आए और जो पैमाने पर खड़े उतरे उनमें HDFC भी शामिल था। इस तरह हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन के सब्सिडियरी के रूप में HDFC बैंक की शुरुआत हुई। तमाम नकारात्मक परिस्थिति के बीच उन्होंने अपनी सोच के साथ HDFC को न केवल हाउसिंग बल्कि बैंकिंग सेक्टर का दिग्गज संस्थान बना लिया। बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर में उनके योगदान के लिए साल 1992 में इंडियन गवर्नमेंट ने उन्हें पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया। चौल से निकले हुए एक लड़के ने अरबों की कंपनी बना डाली, जिससे लोगों के घर लेने के सपने पूरे हुए। और ऐसे महान हस्ती ने 18 नवंबर 1994 को इस दुनिया को अलविदा कर दिया। कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि HDFC बैंक अभी भी इस साल तो चालू हो गई है, लेकिन अब HDFC और HDFC बैंक को संभालने की पूरी जिम्मेदारी हसमुख भाई पारेख के भांजे दीपक पारेख ने संभाली। जब हसमुख भाई पारेख का देहांत हुआ तो दीपक पारेख HDFC में सीनियर लीडरशिप पोजीशन पर थे। उन्होंने बैंक के सेटअप और ग्रोथ को स्टेबलाइज किया, ऑपरेशन टीम को मजबूत किया, रेगुलेटरी अप्रूवल्स और कॉम्प्लायंस को सुनिश्चित किया, फंडिंग और कैपिटल मैनेजमेंट को संभाला, जिससे बैंक को स्टार्टअप कैपिटल और HDFC से सपोर्ट मिला। उन्होंने बैंक की ग्रोथ स्ट्रेटेजी बनाई, ब्रांच एक्सपेंशन और कस्टमर एक्विजिशन पर फोकस किया। HDFC और HDFC बैंक इन दोनों का रिलेशनशिप मैनेज किया। HDFC की एक्सपर्टाइज और फंड सपोर्ट HDFC बैंक तक पहुंचाई। दीपक पारेख ने 1994 से लेकर 2020 तक HDFC और HDFC बैंक के ग्रोथ में मेन लीडरशिप निभाई। HDFC बैंक को आज के वक्त 32 साल हो गए हैं, लेकिन इन 32 सालों ने HDFC प्राइवेट सेक्टर की बड़ी बैंक बनी और अन्य बाकी उपलब्धियों को हासिल की। HDFC ने ही 1999 में देश का पहला इंटरनेशनल डेबिट कार्ड लॉन्च किया। आज देश के 3226 सिटीज में HDFC बैंक के 6499 ब्रांच है, लगभग 18,868 ATM है
देश भर इस बैंक ने 250 करोड़ से ज्यादा कस्टमर्स है। कंपनी का मार्केट कैप 9 लाख करोड़ का आंकड़ा पार कर चुका है। प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेस पाने वाली हसमुख भाई पारिक की लाइफ अकेलेपन में बीती। पत्नी की मौत और संतान न होने के कारण उनकी जिंदगी का आखिरी पल अकेलेपन में बीता। उनकी भांजी हर्षाबेन और उनके भांजे दीपक पारिक आखिरी पलों में उनके साथ थे। हसमुख भाई पारिक ने कई बार अपने अकेलेपन को लेकर बात की थी। उन्होंने इस बात का जिक्र कई बार किया था कि किसी के प्यार करने से ज्यादा जरूरी उसके प्यार को समझना है। ऐसे महान इंसान की कहानी यहाँ खत्म होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जाते जाते चैनल को फॉलो सब्सक्राइब भी जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।